इनसे कह दो कि इस कोर्ट में आदमी सीधे गेस्ट हाउस भेजा जाता है। शर्मा जी सुन रहे हैं आप? अगर झूठ बोला तो यहीं से जेल भेजेंगे हम। नहीं बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल। और बहरानी झूठ नहीं बोलता है। तो श्याम नंदन अगर झूठ बोलेगा तो जेल जाएंगे। सुनो, हमें बाबू वाली बात ना करो। सॉरी, तुमसे जो पढ़ने को बोल दो पढ़ते नहीं हो, यहाँ वहाँ ड्रिबलिंग करते रहते हो। चश्मा लगाओ पहले तुम, है उल्टा काम। हमें देखने की चश्मा लगाते हो क्या? अभी तुम्हारे 2 महीने की सैलरी रोक दे तो तुम्हारे हर तरफ से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। गरीब आदमी के पैसा हम नहीं रोकने देंगे, आपको देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से दो। बढ़िया, अगली पेशी में ये रंगीन कमीज पहन के नहीं आना। हाँ, कायदे से सफेद कमीज पहनो और कमीज अंदर डालो पैंट के, और टाई लगा के आना। हाँ, ऐसे ना दिखो कि सड़क चलता आदमी है यहाँ पे। भाई 400 क्विंटल गेहूं पकड़ा गया है आपके पास से। सैलरी वाला हैं? कंटेम्प्ट लास्ट ऑर्डर शीट में कंटेम्प्ट है हमारे नोट्स। इसमें they have filed the compliance report and they have misleaded to this honorable court. They are seeking salary from 83 to 93 और इन्होंने जो स्टेटमेंट पेश कर दिया वो पेश किया 2007 और 2000 से 2007 तक का। मेरा निवेदन है शर्मा जी सुन रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, चूँकि पुराना रिकॉर्ड था मैलोड, वो सारे लेजर लेके आया है वो मैंने, चूँकि अगर झूठ बोला तो यहीं से जेल भेजेंगे हम। नहीं बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल। और बहरानी झूठ नहीं बोलता है। तो समझ लो है कि अभी रिकॉर्ड मैलोड 90 से भी मिल गया है, 90 से 2000 के। ये आदमी कौन है? ये रेस्पोंडेंट नंबर 2 है मैलोड। क्या नाम है इसका? श्याम नंदन शर्मा। किस पद पे है ये? समिति प्रबंधक। समिति प्रबंधक। और ये दूसरा वाला आदमी कौन है? ये पिटिशनर। अच्छा, क्योंकि ये भगवान दास है। और ये श्रीवास्तव है। नहीं, ये मैलोड नंबर 2 है। ये श्रीवास्तव, ये रिटायर्ड हो गए मैलोड। तो श्याम नंदन अगर झूठ बोलेगा तो जेल जाएंगे। क्या झूठ बोला इन्होंने? कि ऑर्डर क्या था कोर्ट का? हाँ, ये पढ़ो, पेज 15 पे आओ। पेज 14 से लास्ट लाइन है। Now the question remains in regard to payment of salary to the respondent number 1 employee and decision on the pending appeal. The sufficient to say that in terms of order dated 16/7/90 को हमारी appeal dispute was allowed under section 55(2) and in that dispute it was directed to the society the salary be paid from 1/10/83 से लेकर 90 तक की। 1/10/83 से लेकर 90 से कब तक? 90 तक, 1990 तक। 90 तक। हाँ। And respondent 1 employee has been held entitled to regular payment of salary and this order has been reformed by the learned single judge while remanding the appeal preferred by the appellant society before the joint registrar cooperative society. Therefore obviously the respondent number 1 employee is entitled for the salary for the period of during which he has been services up till the date of superannuation 28/2007 and thereafter for other dues if any permissible under the law shall be subjected to outcome of the appeal and pending before the joint registrar. However, the same is subjected to the reconciliation of account details and if the salary payable to the respondent employee is outstanding to his credit, your lordship. अब ये यहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट पेश किया कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ, कहीं नहीं बताया कि 83 से इनको सैलरी दी गई। ये कह रहे 1/11/2000 से लेकर 7/3/2007 तक का ये कंप्लाइंस रिपोर्ट में ये आया। जो ये क्या लिखा है इन्होंने? ये 2000 से या पैरा 4 में सैलरी टू पिटिशनर हैव ऑलरेडी बीन पेड बाय द सोसाइटी अप टू रिटायरमेंट 28/2007. A copy of the salary details wherein the cash book number is mentioned of petitioner since 2000 to 7/3/2007 is up to retirement annex annexure R1. Whereas as per the district registrar cooperative society order dated 16/7/90 we are seeking the salary from 83 to 90. शर्मा जी आप पैरा 4 पढ़िए।
salary of the petitioner have been already paid to society up to retirement. A copy of solicited. ये my lord as per जो कैश बुक मिली है हम 2000 में सुनो, हमें बाबू वाली बात ना करो, सॉरी सीधे कचहरी की बात करो। कचहरी में क्या ऑर्डर हुआ था? जिस ऑर्डर को रिमांड किया गया था अपील में, उसमें क्या आदेश था? और जॉइंट ट्रस्ट कोर्ट पास दी ऑर्डर टू पेड दी सैलरी। तो उसमें किस तारीख से लिखा है? देखो 16/7/90 का आदेश निकालो। सर इसमें कंसीडर किया है अनेक्चर P4 में 16/7/90 का आदेश को। ये पैरा 10 में संक्षेप में इस प्रकार की प्रति अपराध दिनांक 4/7/83 को यह वाद 7/1/83 की वेतन नहीं मिलने के कारण प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण अवधि में 7/1/85 को प्रति अपराधी को निलंबित कर निलंबन आदेश दिनांक 5/1/85 बहरहाल ऐसे नहीं, वो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर उसमें लिखा होगा आखिरी में हाँ, ये कि इसका इंटाइटलमेंट है सैलरी का 16/7/93 से लिखा है। जो भी डेट दी है 1/10/83 से लिखा है। हाँ लिखा है। लास्ट आखिरी में पढ़ो। ये लो। वादी को निलंबन दिनांक दास कह रहा है, वादी को निलंबन दिनांक 7/1/85 से 90 दिन तक का कोई भी आरोप पत्र नहीं दिया गया। प्रतिवादी को जवाबदारों के साथ भी आरोप पत्र की कोई प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई तथा वादी की पावती प्रस्तुत की गई है। धारा 55(2) के अंतर्गत प्रकरण में वादी को सेवा में दिनांक 10/1/83 को सेवाएं समाप्त कर दी गई तथा प्रतिवादीगण से कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे प्रमाणित होता है कि वादी के विरुद्ध विभागीय जांच दिनांक 2/4/85 को पत्र द्वारा आदेशित की तथा 11/4/85 को जांच पूर्ण होना दर्शाया गया है, किंतु उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति तुमसे जो पढ़ने को बोल तो पढ़ते नहीं हो, यहाँ वहाँ ड्रिबलिंग करते रहते हो। चश्मा लगाओ पहले तुम। सर वो पास की है उल्टा काम। सर 2/4/85 को हमें देखने की चश्मा लगाते हो क्या? नहीं सर दूर की पास कर नहीं। 2/4/85 को आदेशित दिनांक 13/4/85 को पूर्ण कर ली, अर्थात 11 दिवस किया है। लास्ट यहाँ से आया सर। अरे तो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ो उसमें। ऑपरेटिव पोर्शन हाँ। अतः वादी का वाद पूर्णतः वादी के पक्ष में सिद्ध पाता हूँ तथा वादी की सेवाएं वृत्ताकार सहकारी संस्थान पुरानी छावनी में सहायक समिति सेवक पर बहाल की जाती है। वादी दिनांक 1/11/83 से पुनः कार्य पर उपस्थित होने तक की कलावधि तक के संपूर्ण वेतन एवं भत्ते हो गया। प्रतिवादी को वादी भुगतान करे। शर्मा जी देखो, इस आदेश को डिवीजन बेंच ने कंफर्म कर दिया है, तो इसलिए 83 से लेकर के और जब तक वो नौकरी किया है पैसा दो उसको। क्योंकि अभी ये 2000 से है तो रिकॉर्ड इनके पास था। इनसे कह दो कि इस कोर्ट में आदमी सीधे गेस्ट हाउस भेजा जाता है। श्रीवास्तव है, ये कौन है? ये श्याम नंदन शर्मा। समझ गए बात को? कब तक पेमेंट होगा इनको? हाँ, हम 10 दिन समय देते हैं आपको। 2000 से आया था यहाँ पे, इसलिए मैं रिकॉर्ड अपना जो दिया था, मेरा पत्र भी था, बैंक के एक कैडर कर्मचारी थे। चाहे तुम वहाँ रहे हो चाहे ना रहे हो, आज तुम्हारी जिम्मेदारी वहाँ की है कि नहीं है? तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तो दायित्व तुम्हारा बनेगा देने का पैसा। उस गरीब आदमी को रिटायर हो चुका है, कब तक परेशान करोगे? अभी तुम्हारे 2 महीने की सैलरी रोक दे तो तुम्हारे हर तरफ से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। सैलरी हमको भी नहीं मिली है। अच्छा वो नहीं मिली है, इस लायक नहीं हो तुम्हें सैलरी दी जाए। वो कमीशन से वेतन मिलता है। हमें मतलब नहीं उससे, आप इसका पैसा दीजिए। कौन वहाँ का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष प्रशासक है। कौन है प्रशासक? नरेश सागर। हैं? नरेश सागर हो गए। रह जाओ। नरेश सागर? नरेश सागर। नरेश सागर, उसको हाजिर कराओ। देखो श्री सोन सो गरीब आदमी के पैसा हम नहीं रोकने देंगे, आपको देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से दो। सरकार चलो चाहे जहाँ से दो, ये सरकारी संस्था है। फिर देखिए 10 दिन में पैसा मिल जाएगा नहीं मिलेगा? 15 दिन दे दो। हम 15 देते हैं, लेकिन बैठ जाओ। एक समिति प्रबंधक महीने में 10-10 लाख तक कमा, ये वेतन लेंगे का लोग? ये स्थिति है पूरे कोऑपरेटिव में। 10,000 करोड़ का आप पेमेंट करिए शर्मा जी इनका 15 दिन में। लिखिए बहरानी फॉर द एप्लीकेंट, शर्मा फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2।
Shri Bairani complains that despite conclusive claim of payment of salary from 1/11/83 1/10/83 हाँ 1/10/83 से up till 2007 2007 वैसे इन्होंने इनका कहना है 2007 2000 से 2007 तक का दिया है इन्होंने अच्छा। वो स्टेटमेंट पेश किया क्या लिखा आपने? ऐसा करना, Shri Bairani complains that in terms of the order passed by this court, and in terms of the order passed by the Deputy Registrar डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी 16790 1690 as confirmed by this court in writ appeal number 576 of 20, petition applicant entitled for salary from 1/10/83 whereas up till date of his retirement in 2007, whereas he has been paid salary only from year 2000 up till date of retirement. Full stop. As on date, the areas of salary from 1/10/83 to 1990 is still outstanding to his credit. मेरा निवेदन है। सुनिए, लिखा था पहले। नहीं, अभी इनका पेंडिंग नहीं, 90 से भी इनको रिकॉर्ड मिल गया है, तो 90 से और 2000 तक का भी दे दिया है, बता रहे हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड अभी एक मिनट, इनका भैंस दिखा रहे हैं ना। सॉरी। Therefore, it's a case of clear contempt of court. Next, Shri G.S. Sharma has entered appearance for point number 2 with submission that salary for the period of 1990 to 2000, 2007 तक अप टू रिटायरमेंट। 1990 से हाँ, ये बता। 90 से 2007 तक का मिला। मिला है क्यों भाई? 93 से 93 से मिला है 90 तक submit that as per his on instructions submits that payment actually has been made from 1990 up to 2007. This is disputed by Shri Bairani with submission on instructions that from 93 to 2007 payment has been made. In any case 93 से 30/8/93 से 30/8/93 to से इनको देना है। नहीं 93 से मिला है ना आपको? हाँ 93 से हमको मिला है, 93 से इन्होंने दिया है और 1/11/83 से लेकर 30/8/93 तक ये देंगे। हाँ समझ आया, मिला है। And still from 1/10/83 up to so and so date, 93 की date is due. Let point number 2. First एक मिनट, Shri Sharma prays for 15 days time to clear entire outstanding dues towards salary and other heads. अगर हेड का तो नहीं। और भी कोई हेड है? बस यही है, सैलरी। फुल स्टॉप। ऑन सेक्शन का ऑन सेक्शन 6 prayer accepted. List this case for further orders. 15 दिन बाद डेट दी बाबू साहब। 16 March. On the said date, the entire an affidavit shall be filed by this point number 2 with draft of salary amount payable from 1/10/83 to the 30/8/93 नहीं वो वेरीफाई करेगा। हाँ वेरीफाई कर। हाँ up till the date the petitioner has not been paid the salary. 15 दिन में। List this case on 16. Number 2 shall remain present. At this stage, Shri Sharma on instruction submit that one Mr. Naresh इनकम
नरेश नरेश सगर सगा Administrative of the society. प्रशासक है नरेश सगा सगर 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 SAGA आर SAGA सागर सागर बोल रहा हूँ, सगा सगर बोल रहे हो। सगर ही नाम है उनका। अच्छा, Spelling नरेश सगर is now administrator of the society. Full stop. Shri Sagar is directed to ensure strict compliance of the order. Full stop. Non-compliance on or before the next day of hearing shall invite serious consequences. Copy of the orders be supplied to be sent to Shri Naresh Sagar, एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सोसाइटी है ये? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी सोसाइटी कहाँ का? पुरानी छावनी, पुरानी छावनी, ग्वालियर। ग्वालियर। ग्वालियर, हाँ। एंड वन कॉपी, सेकंड कॉपी शैल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड बाय रिस्पॉन्ड नंबर 2 टू श्री सगर फॉर रेडी रेफरेंस। आप भी कॉपी देंगे उनको, जज साहब को कम निकलवा करके, उनको सगर साहब को जाओ, और 16 को हाजिर रहना। सीरियल नंबर 37। और सुनो, अगली पेशी में ये रंगीन कमीज पहन के नहीं आना। हाँ, कायदे से सफ़ेद कमीज पहनो और कमीज अंदर डालो पैंट के, और टाई लगा के आना। हाँ, ऐसे ना दिखो कि सड़क चलता आदमी है यहाँ पे। कंटेम्प्ट में आ रहे हो।